एवरीवन, आई एम सलोनी। ज्ञान मंत्र यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो परसेंटेज का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको पार्ट वन प्रोवाइड करा दिया है जिसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लिया गया है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है हमारा, ये परसेंटेज चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि जो बेलन की त्रिज्या है, ठीक, अब आप लोगों को पता होगा कि जो बेलन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 20% की कमी कर रहे हैं, 20% की कमी कर रहे हैं, तो डेट मीन्स क्या होगा, 80% होगा, क्योंकि 100 माइनस, क्योंकि एग्जैक्ट क्या मानते हैं 100, तो 100 माइनस 20 डेट मीन्स कितना, 80%। ओके, तो देखो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था कि अब क्या है, देखो आयतन है, तो आयतन में क्या है, देखो तीन वेरिएबल्स यानी कि 3, यानी कि हम क्या करेंगे 100 को 3 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके, ठीक है, अब क्या है, देखो उन्होंने क्या बोला है कि 20% की कमी की जाती है त्रिज्या में। ठीक है, देखो त्रिज्या क्या है, 2 टाइम्स है, तो यानी कि 80 इंटू 80। अब ऊंचाई में पता नहीं कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं, तो डेट मीन्स इंटू क्या करेंगे, इंटू एक्स इक्वल, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6400x। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस ना करके हम इसे इक्वल करते हैं। ठीक है, इक्वल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 51.25। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने क्या माना था, जो एग्जैक्ट परसेंटेज माना था 100% माना था, तो इसमें 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 56.5%, यानी कि 56.5% की उसमें क्या किया वृद्धि की जाएगी। ठीक है, तो कोई वृद्धि आ रही है ना, अगर मैं 100 में प्लस कर देती हूँ इसे तो 56.25। ठीक है, तो डेट में उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 56.25। ठीक, तो इसका ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा आंसर, यानी आंसर 3 इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x माइनस वाई का 50% इक्वल एक्स प्लस वाई का 30% है तो x का कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। ठीक है, तो देखो फिर से करते हैं, x माइनस वाई इंटू 1/2, यानी कि 50% का क्या 1/2 हो जाएगा, इक्वल x प्लस वाई इंटू 30/10, सॉरी 100। देखो जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो गया हमारा x माइनस वाई इंटू 1/2 इक्वल एक्स प्लस वाई 3/10, ये इससे कैंसिल। ठीक है, यहां से क्या होगा, हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये 3x प्लस 3y, ये हो जाएगा हमारा 2x, ये 8y, यानी कि x इक्वल क्या हो जाएगा 4y। ठीक, तो अब इन्होंने क्या पूछा है कि x का कितने प्रतिशत, x का पूछा है ना, तो देखो y इक्वल क्या 1/4x, यानी कि अब 1/4 कितना होता है 25% होता है ना, तो यानी कि ये किसका x का कितने परसेंट हो जाएगा 25%। ठीक है, ये वैल्यू, ये नहीं होगा इसका आंसर, ये नहीं होगा, तो आंसर 1 इज करेक्ट। इसका आंसर क्या होगा 25%, इसका क्या होगा x का प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जीत का वेतन रंजीत के वेतन का 80% है, ठीक, और लतिका के वेतन का 120% है। यदि रंजीत का वेतन क्या है 15,000 है तो जीत का वेतन कितना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन दे रखा है, बट क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि किसका वेतन किसके इक्वल दे रखा है। ठीक है, अब देखो जो जीत का वेतन है वो रंजीत के वेतन 80% दे रखा है, यानी कि अब देखो जीत का वेतन रंजीत के वेतन का 80% दिया हुआ है। ठीक है, पूछा क्या है जीत का वेतन, कि इसका वेतन पूछा है। ठीक, तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को करना सीखना है ध्यान से। अब हमें बताइए कि जो रंजीत का वेतन है, रंजीत का वेतन कितना दे रखा है 15,000 दे रखा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 15,000 इक्वल 80/100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये कैंसिल हुआ, तो ये क्या हुआ 15,8 यानी कि 120 इंटू 0, तो यानी कि जो जीत का वेतन है, जो जीत की सैलरी कितनी है 12,000
1000, यानी कि आंसर 4 इज करेक्ट। 1 भी नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, यानी आंसर 4 इज करेक्ट। ओके, तो देखो अब इसमें क्या है, कंफ्यूज करने का लतिका का वेतन भी दे दिया, लेकिन लतिका का वेतन यहाँ पूछा ही नहीं है। ठीक, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए चीज दी हुई है, तो इस चीजों से ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। आगे, यदि एक वर्गाकार कागज की दो आसन भुजाओं को 20% और 40% घटा दिया जाता है, तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। तो मैंने आपको देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी करा रखा है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था a प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, मैंने आपको ये तरीका भी बता रखा है और एक सिंपल तरीका भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब देखो वर्गाकार में क्या है कि जो वर्गाकार का जो क्षेत्रफल है वो किस में होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक, तो हम क्या लेंगे इसमें, देखो एक क्या रखा है इन्होंने क्या किया हुआ है, एक की जो भुजा है वो 20% घटाई है। ठीक, एक तो 20% घटाई है और दूसरी कितनी है, 40% घटाई है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, दोनों की इंटू कर देंगे। ठीक, और इसको माइनस करते हैं, तो ये हो गया हमारा 52। ठीक, 50 दो जीरो को इसको जिसको मानते नहीं है, तो ठीक है, ये क्या है 52%, इसका मतलब क्या कि प्रतिशत घट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 52% इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम हो, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट अधिक होगा। देखो क्वेश्चन में क्या है कि ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, यानी कि बी का वेतन कितना मानेंगे हम, बी का वेतन मानेंगे हम इसमें 100। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि जो बी का वेतन है वो जो बी का वेतन है ए के वेतन से, अब जो से होता है वो हमेशा नीचे होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इन्होंने क्या लिया, अब देखो दोनों कितना अधिक है, यानी कि 25 अपॉन ए से, यानी कि 75 इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 100 अपॉन 3, और इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, इस तरह से एग्जाम में लिखा आता है। ठीक है, तो यानी कि हमारा करेक्ट फर्स्ट आंसर इज करेक्ट एंड सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा। ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, जो से होता है, जैसे मैं बी से, तो हमेशा वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। ठीक है, अब बोलूंगी ए से, तो ए हमेशा डिनोमिनेटर में होगा। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि जो चीज हमसे ए से पूछी है, ये कैसे क्वेश्चंस में, पहले क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अनुज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक प्राप्त करने थे, उसने 24 अंक प्राप्त किए। ठीक है, वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उसे कितने अंक चाहिए थे, 36, लेकिन वो लाया कितने, 24। अगर उसे 9 और मिल जाते तो शायद वो पास हो जाता। ठीक है, तो अब देखो जो पूर्णांक, सपोज करो x माना हमने पूर्णांक, ठीक, तो उसमें क्या है कि ये 36, सपोज 36% नंबर लाया वो, ठीक है, और यहाँ जो नंबर लाया वो 24%, लेकिन उसे अगर 9 अंक और मिल जाते शायद वो पास हो जाता, तो +9। ठीक है, तो ये हुआ 36x अपॉन 100 एंड माइनस 24x अपॉन 100 इक्वल 9। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं x, तो x इक्वल क्या है 9 इंटू 100 अपॉन 12, तो खुद 3 से किसे कैंसिल करते हैं। ठीक, और इसको ये 4 टाइम्स, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि 24 जगह तो 100 होता है ना। ठीक, तो x इक्वल क्या है 75, यानी कि जो उसका पूर्णांक था और हमने पूर्णांक x माना था, तो यानी कि x की वैल्यू 75, तो पूर्णांक कितना था हमारा 75, तो हमारा आंसर नंबर 2 इसका होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, और हर में 10% की कमी कर दी जाती है, तो जो प्राप्त हमें जो भिन्न प्राप्त होती है वो एक मतलब 16/21 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या है। तो दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में पेपर में आते हैं, तो ध्यान से पेपर 2 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से करना है। देखो हम लेट x अपॉन y हम एक भिन्न मानते हैं, अब क्या है कि उसमें 20% की वृद्धि कर रहे हैं कि 120, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं 10% की कमी कर रहे हैं इंटू 90, जो हमें भिन्न मिल रही है वो भिन्न कितनी मिल रही है 16 अपॉन 21। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो x अपॉन y, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो 16 अपॉन 9
12 इंटू 21, क्योंकि हम क्या कर देंगे इस तरह से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्योंकि हमें क्या है कि मूल भिन्न हमने x अपॉन वाई माना है ना। ठीक, तो ये क्या देखो 3 3 9 एंड 4, ये कितना है 4 टाइम्स। ठीक, ये 7, तो यानी कि जो x अपॉन वाई है वो क्या है 4 अपॉन 7, यानी कि जो मूल भिन्न है, मूल भिन्न क्या है हमारी 4 अपॉन 7। ये भी आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, एंड फोर्थ इसका आंसर था नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यानी कि जो मूल भिन्न होगी, मूल भिन्न क्या होगी 4 अपॉन 7। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में हमेशा आते हैं, तो अच्छे से चीज को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि वर्ग का जो विकर्ण है वो 30% कम हो जाता है तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आती है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में कहा है कि 30% क्या है कम हो जाता है। ठीक, तो हम एग्जैक्ट मैंने आपको बता रखा कि अब वर्ग का विकर्ण है। ठीक, तो वर्ग का विकर्ण अगर से कम होता है, विकर्ण क्या होते हैं वर्ग में 2 ही होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा 70। देखो पहले मैंने आपको सिंपल तरीका बता रखा है। ठीक, अब क्या देखो 70। ठीक, अब दोनों की करते हैं मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक, क्या है 51, तो यानी कि 51% की क्या है उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत आते हैं, ध्यान रखना। अगर आप इस मेथड से करोगे तो टाइम आपका सेव होगा। और मैंने आपको एक तरीका और बता रखा है, a प्लस बी एंड प्लस माइनस a इंटू वी अपॉन 100। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, n अपॉन 100। ठीक, इंटू सॉरी अपॉन 100, ये से ये कैंसिल, ये क्या देखो 60। ठीक, एंड प्लस 9 यानी कि 51, तो यानी 51% की यहाँ क्या हो रही है कमी हो रही है। ठीक है, तो ये एक ही 100 है, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, इस तरह से आप मेरे को ज्यादा बेटर ये लगता है इसी से आप ये, ताकि आपकी क्वेश्चंस आप एग्जाम्स में टाइम भी आपका सेव हो। ठीक है, आगे बढ़ते देखो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखो क्या है कि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर रहे हैं, जब 50% की वृद्धि कर रहे हैं दैट मीन्स क्या होगा 150% होगा ना। देखो 150 यानी कि, और वृत्त की त्रिज्या पाई आर स्क्वायर होती है, तो यानी कि 2 टाइम्स में लेना होगा। ठीक है, तो ये क्या हमने 2 टाइम्स में लिया, तो ये 150 इंटू 150। ठीक, तो ये हो गया 225 इंटू 0। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे हम, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, यानी कि 125% की क्या है इसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से ध्यान से करने हैं, और ये हमेशा एग्जाम्स में आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।